नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री ने उच्च और तकनीकी शिक्षा को माइनिंग से माइंड की ओर ले जाने को बताया भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को और ज़्यादा आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विभाग की ओर से संचालित योजनाओं, बजटीय प्रावधानों तथा घोषणाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब तक 2888 पात्र स्टूडेंट को ऋण उपलब्ध कराए जाने पर विभाग की सहमति मिली है, जिसमें 243 छात्र छात्राओं के बीच 64 करोड़ रुपये राशि का ऋण विभिन्न बैंकों से उपलब्ध कराया गया है। डुरंड कप 2026 की तैयारी 26 जुलाई को रांची में। राजधानी रांची में आयोजित होने वाले डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के 135वें संस्करण की तैयारी को लेकर प्रशासन ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। 26 जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को धुरवा स्थित बिल्डिंग में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने की है। वहीं सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि आयोजन की तैयारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अग्नि सुरक्षा, स्टेडियम ब्रांडिंग, खिलाड़ियों एवं अतिथियों के आवास, आमंत्रण पत्र वितरण तथा सुरक्षा व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया। सचिव ने मैचों के कार्यक्रम के अनुरूप विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। झारखंड के ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने सोमवार को झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से रांची स्थित उनके आवास कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में राज्य में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन तथा केंद्र राज्य समन्वय को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बीवी ग्राम सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक उनकी बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने तथा झारखंड के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्षों के बीच स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादन संगठनों की भागीदारी बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका सुदृढ़ करने, आधारभूत संरचना के विकास तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समन्वित प्रयासों पर सहमति बनी है। झारखंड में 17 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 17 जुलाई तक गर्जन के साथ हल्की से मध्य बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सर्वाधिक 34.5 मिलीमीटर वर्षा रामगढ़ में दर्ज की गई। वहीं सबसे अधिक तापमान पाकुड़ में 36.2 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान लातेहार में 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को रांची और आसपास के क्षेत्र में सुबह से बादल छाए रहे, हालांकि बारिश नहीं हुई। दिन भर उमस और गर्मी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। झारखंड शराब घोटाला में सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर कानूनी लड़ाई दोनों तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में राज्य सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वे इस हाई प्रोफाइल घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका में राज्य की शराब नीति और निविदा प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाकर नई शराब नीति लागू की थी, जो शुरुआत से ही विवादों में रही। उनका आरोप है कि फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर 2 पसंदीदा प्लेसमेंट एजेंसी को करोड़ों का काम सौंप दिया। उनका मानना है कि शराब बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम बनाने वाली कंपनी, मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी और थोक शराब का ठेका लेने वाली कंपनी की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है और उन्होंने मिलकर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया है।
झारखंड के हर सदर अस्पताल में बनेगा 100 बेड का मदर एंड चाइल्ड सेंटर। झारखंड के सभी सदर अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए अत्याधुनिक सी विंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल, महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा सेवाओं के साथ ही आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। निर्माण की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि अस्पतालों के आधारभूत संरचना को मजबूत करने, डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता को लेकर सभी तरह की तैयारियां की जा रही है। इस परियोजना के तहत स्थापित इन अस्पतालों में विशेषज्ञ स्त्री एवं प्रसूति रोग चिकित्सा, शिशु रोग विशेषज्ञ और प्रशिक्षित नर्सें, आधुनिक लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, नवजात गहन चिकित्सा इकाई होगी। इससे उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं के लिए 24x7 नवजात गहन देखभाल सुविधा के साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आएगी तथा महिलाओं को अपने ही जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होंगी। छात्रों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, रोजगारोन्मुखी और वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने का रोडमैप तैयार करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा है कि आर्थिक अभाव किसी भी छात्र छात्रा की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। इसके लिए कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर योजना का दायरा बढ़ाया जाए। सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य को माइनिंग से माइंड की ओर ले जाने में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैठक में विभागीय मंत्री सुदीव्य कुमार भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 2888 पात्र विद्यार्थियों को ऋण स्वीकृति करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। लातेहार से 20 लाख का इनामी नक्सली रविंद्र गांझू गिरफ्तार। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने राज्य के कुख्यात माओवादी रविंद्र गांझू उर्फ सुरेंद्र गांझू को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। सोमवार को लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड अंतर्गत धालू पंचायत के बांडी टोला से हुई इस गिरफ्तारी को पलामू और रांची प्रमंडल में सक्रिय माओवादी नेटवर्क के लिए बड़े झटका मानना है। रविंद्र गांझू प्रतिबंधित भाकपा संगठन का रीजनल कमांडर था। झारखंड सरकार ने उस पर 15 लाख रुपए के इनाम भी घोषित कर रखा था, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी उस पर 5 लाख रुपए के इनाम रखा था। रविंद्र गांझू का नाम 22 नवंबर 2019 को लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के लुकुइया मोड़ के पास पुलिस दल पर हुए नक्सली हमले में सामने आया था। उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चंदवा जनसभा आयोजित थी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत तैनात पुलिसकर्मियों पर माओवादी ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस मामले में 4 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए थे। जांच में रविंद्र गांझू को इस हमले का मुख्य आरोपी बनाया गया था। धनबाद में शुरू होगी टी विद टीचर कार्यक्रम। धनबाद जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन जल्द ही टी विद टीचर कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। इस नई पहल के तहत उपायुक्त आदित्य रंजन जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त महीने से होगी। इस अभियान के तहत जिले के सभी प्रखंडों के स्कूल शिक्षकों को सम्मानित होने का मौका मिल सकेगा। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इस कार्यक्रम में ऐसे शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा जिन्होंने विद्यालयों में लो कास्ट नो कास्ट नवाचार माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है या बेहतर परीक्षा परिणाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाय पर चर्चा के दौरान विद्यार्थियों को उपलब्धियों, चुनौतियों और आवश्यकताओं पर विस्तार से विचार विमर्श भी होगा। शिक्षकों से मिले सुझावों के आधार पर विद्यालयों को विकसित के लिए भी आवश्यक पहल की जाएगी। उपायुक्त का कहना है कि टी विद टीचर कार्यक्रम केवल सम्मान का मंच नहीं होगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का माध्यम भी बनेगा। जमशेदपुर में मलेरिया की ट्रैकिंग, 14 दिनों में 1.5 लाख की जांच। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल जैसी जांच, सर्विस लाइन्स और ट्रैकिंग रणनीति के तहत अभियान तेज कर दिया है। उपायुक्त राजीव रंजन ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जिला प्रशासन का लक्ष्य हर संदिग्ध मरीज की पहचान कर 24 घंटे के भीतर उनकी जांच और उपचार सुनिश्चित करना है। बता दें कि जिले में अब तक मलेरिया के 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने बताया है कि 29 जून से 12 जुलाई 26 तक जिले में रिकॉर्ड 1,44,059 लोगों की मलेरिया जाँच की गई है। इस जाँच अभियान में कुल 1895 मरीज मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। जिले की कुल पॉजिटिविटी दर 1.96 दर की गई है।
झारखंड में 32 माओवादी अब भी पुलिस की वांटेड सूची में। झारखंड पुलिस की वांटेड सूची में अभी 32 माओवादी हैं। झारखंड पुलिस इसकी तलाश कर रही है। वांछितों में 1-1 करोड़ के 2 माओवादी भी शामिल हैं। इसमें पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेस्तरा व सेंट्रल कमेटी सदस्य आसिम मंडल भी शामिल हैं। इसके अलावा तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी का सुप्रीमो ब्रजेश गांजू और भाजपा माओवादी का स्पेशल एरिया कमांडर सदस्य अजय महतो भी 25-25 लाख रुपए के इनामी है। मोछू उर्फ मेहनत सहित 5 रीजनल कमांडर स्तर के माओवादी पर 15-15 लाख रुपए के इनाम घोषित हैं। वहीं 10-10 लाख के इनामी 7 माओवादी जोनल कमांडर व 5-5 लाख रुपए के 8 इनामी माओवादी सब जोनल रैंक के हैं। 4 माओवादी एरिया कमांडर रैंक के हैं जिन पर 2-2 लाख रुपए के इनाम घोषित है। वहीं 4 अन्य माओवादी कैडर भी है जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। इन 32 माओवादी की गतिविधि लगभग शून्य हो चुकी है। सुरक्षा बलों की दबिश व लगातार अभियान ने इन्हें भूमिगत कर दिया है। बड़े कुख्यात माओवादी ने सरेंडर से भी किनारा कर लिया है। कई अपना अपना क्षेत्र छोड़कर फरार हो चुके हैं। बाबा धाम की सुरक्षा व्यवस्था एआई कैमरे और ड्रोन से होगी। झारखंड में आगामी राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल संचालन, सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के मद्देनजर डीजीपी तथा मिश्रा ने सोमवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में डीजीपी ने श्रावणी मेले के दौरान प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए समन्वित तकनीकी आधारित व संवेदनशील पुलिसिंग सुनिश्चित करने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार से विस्तृत से समीक्षा की। श्रावणी मेला में जिला बल, झारखंड सशस्त्र पुलिस व इंडियन रिजर्व बटालियन के 14,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां के अलावा राष्ट्रीय आपदा राहत बल की भी 2 कंपनियां को श्रावणी मेला में तैनात किया जा रहा है। श्रावणी मेले की निगरानी में ड्रोन कैमरे का उपयोग तो होगा ही, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैमरे व सीसीटीवी कैमरे से भी श्रावणी मेले में संदिग्ध पर नजर रखी जाएगी। लातेहार के बरवाडीह में स्मार्ट मीटर का झंझट। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि नया मीटर लगाने के बाद महज कुछ ही महीने के भीतर उन्हें हजारों से लेकर लाखों रुपए तक के मनमाने बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। मामला उस समय और बिगड़ गया जब विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के दर्जनों घरों की बत्ती गुल कर दी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को बिजली दफ्तर का घेराव कर जमकर हंगामा किया। प्रखंड की पोखरी कला पंचायत के 50 से अधिक उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद 50,000 रुपये से 6 लाख रुपए तक का भारी भरकम बिजली बिल भेजा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि रविवार को इसी अत्यधिक बकाया बिल का हवाला देते हुए विद्युत विभाग ने बिना किसी पूर्व नोटिस के 50 उपभोक्ताओं के बिजली बिल कनेक्शन भी काट दिया है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर 16 से 25 जुलाई तक ट्रैफिक में बदलाव। रांची यातायात पुलिस ने जगन्नाथ रथ यात्रा एवं मेला को लेकर 16 से 25 जुलाई तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। 25 जुलाई को होने वाली रथ वापसी मेले के दौरान शहर में ट्रैफिक सूचना बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर वाहनों का रूट डाइवर्ट रहेगा। वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थानों की व्यवस्था की गई है। जारी आदेश के अनुसार बिरसा चौक की ओर से मेला आने वाले वाहन शहीद मैदान में पार्क किए जाएंगे। वहीं तुपुदाना, हटिया और धुरवा क्षेत्र से आने वाले वाहनों के लिए प्रभात तारा मैदान को पार्किंग स्थल बनाया गया। रिंग रोड से मेला और शहर की ओर आने वाले भारी एवं हल्के वाहन तिरिल मोड़, नॉर्थ गेट, प्रभात तारा मैदान और शालीमार बाजार होकर गुजरेंगी। तिरिल मोड़ के पास हेलीपैड में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। E20 का भ्रम दूर करने को पेट्रोल पंपों पर सत्य तथ्य की पाठशाला। राजधानी के पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इंडियन ऑयल सहित तेल विपणन कंपनियां शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े सूचना बैनर लगा रही है। इन बैनरों के माध्यम से वाहन चालकों को बताया जा रहा है कि E20 ईंधन पूरी तरह परीक्षित, विश्वसनीय और सुरक्षित है और इसके उपयोग से इंजन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। साथ ही केवल E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहन के बीमा क्लेम पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बता दें कि पेट्रोल पंपों पर लगाए गए बैनरों में E20 के कई प्रमुख फायदे भी बताए गए हैं। इनमें कहा गया है कि E20 E10 की तुलना में बेहतर एक्सीलरेशन और अधिक स्मूथ ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। धन्यवाद।